और खुशी है कि क्या नाम है, सरकार ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ। आज सरकार कोऑपरेट नहीं करती तो नहीं होता यहाँ पर। देखिए, पुलिस का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, आर्मी वालों ने परमिशन दिया। यहाँ पर क्या नाम है, आज नमाज में काफ़ी भीड़ थी और इतनी गर्मी होने के बाद भी नमाज तो आधा घंटे ही का होता है, लेकिन इसमें क्यों आपत्ति हुई मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक बात कहूँगा कि हम लोग कहीं भी नमाज पढ़ते वो मेरा जगह नहीं हो जाता है। जगह तो जिसका है उसी का रहेगा। हम नमाज पढ़ के उसको और क्या नाम है, पवित्र कर देते हैं, पाक कर देते हैं इस जगह को। और ब्रिगेड कौन सा बेहतर होगा? सभी हम लोग के लिए अच्छा है, सभी कलकत्ता में है। बाजू में रेड रोड, बाजू में ब्रिगेड, फिर उसके बाद बोलेंगे अगर और दूसरी तरफ चले जाओ, उधर चले जाएंगे हम लोग। नमाज पढ़ना है, साल में 2 दिन है, आधा घंटा का 1 घंटे का मसला है, उसके लिए मुसलमानों को क्या परेशान है। कुर्बानी को लेकर कहेंगे कि बड़े जानवर को, गाँव गोरू को, जो क्या नाम है उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा। दादा, दूसरा बात यह है कि देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जी या सरकार में या बीजेपी के नेता आपका बेटा का नाम सामने आ रहे हैं कि जो संपत्ति, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल प्रॉपर्टीज के विषय में क्या कहेंगे? जब प्रमाण हो जाएगा तब आप हमको बोलिएगा। जो भी प्रॉपर्टी है सब वैध है, कोई अवैध नहीं है। एक नंबर। दूसरा नंबर बात है कि पुश्तैनी संपत्ति है, कोई हम लोगों ने चोरी करके, डकैती करके हत्याया नहीं है। तीसरा नंबर बात है, कोर्ट में जब प्रमाण हो जाएगा फिर आप ही लोग आकर कहेंगे कि जावेद खान का तो जो संपत्ति पर आरोप लगाया गया था सब संपत्ति ठीक निकला। तो उस वक्त जो मुझे मेंटल हैरेसमेंट जो हुआ है, जो बदनामी हुई है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? मुआवजा देगी या माफ़ी मांगेगी? मुख्यमंत्री के लिए कोई सलाह है आज ईद के दिन? मुख्यमंत्री को हम अभिनंदन जानते हैं, ईद की अभिनंदन जनाते हैं। ईद मुबारक हो उनको भी, और आने वाले दिनों में और कामयाब और अच्छे मुख्यमंत्री साबित होने की कोशिश करें। आखिरी सवाल यह है कि जो डिटेंशन कैंप माने होल्डिंग सेंटर जो बनाया जा रहा है इंग्लिश बाजार में, मालदा में सेटअप किया गया है, तेतुलिया में भी है, वो किस रूप से देखते हैं? क्या वो मतलब सरकार की स्टेप को? देखिए, जो लोग बांग्लादेशी होंगे, रोहिंगा, उनको डर होगा। हम लोग ना बांग्लादेशी हैं ना रोहिंगा हैं, हमको डर किस बात की है? और सरकार जो है, अगर कोई डिटेंशन कैंप बनाती है तो आइन के मुताबिक ही बनाई होगी। और डिटेंशन कैंप जो वहाँ जो लोगों को अगर डिटेक्ट करके वहाँ रखा जाएगा, उनके पास कागज़ पत्तर नहीं होगा तभी रखेंगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो जिनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो, ठीक तरीके से हो। ऐसा नहीं हो कि कोई क्या नाम है गलत आदमी को, जो भारतीय हैं, उसको दंड देने के लिए या दुश्मनी निभाने के लिए डिटेंशन कैंप में कोई भर दे, ये ठीक नहीं होगा। पार्टी ऑफिस में भी तो केएमसी का नोटिस चिपका दिया गया। हम प्रमाण करेंगे कि मेरा वैध है, अवैध नहीं है। केएमसी तो मेरा घर में भी नोटिस लगा दिया, तो घर में भी नोटिस लगा दिया, जो सैंक्शन बिल्डिंग है। तो अब केएमसी का अपना या सरकार का अपना मंशा है कि जावेद खान जो है उसके पास अवैध है, तो उसको प्रमाण करना होगा, प्रमाण कर देंगे हम। हट जाओ, तुम चले जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जिब्रील ने कह दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है वही मुझे बचाएगा, मेरी हिफाजत वही करेगा जिसने यहाँ मुझे खड़ा होने का हुक्म दिया। हटा दिया सबको। सर बहुत अच्छे रूप से देख रहे हैं। देखिए, हम लोग रेड रोड में हम लोग नमाज पहले 90 till 78 शहीद मीनार में होता था। मानसून का सीजन था, शहीद मीनार का मैदान भर गया, तो गवर्नमेंट ने अल्टरनेट रेड रोड दे दिया। इतने गवर्नमेंट का परमिशन हो, इतने दिन से रेड रोड पढ़ रहे थे हम लोग। अब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन फॉर ऑल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉट फॉर मुस्लिम्स। तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन, हम लोगों ने अल्टरनेट मांगा, गवर्नमेंट ने ब्रिगेड दिया। देखिए, यहाँ पे हर धर्म का प्रोग्राम होता है, हम लोग भी कर रहे हैं। और बहुत हम लोग, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, थैंक्स टू कोलकाता पुलिस, थैंक्स टू द आर्मी कस्टोडियन ऑफ द मैदान। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन होगा हम लोग उसको मान के चलेंगे। जो इमाम का जो भाता देती थी पिछला गवर्नमेंट, वो बंद हो गया है, उसको क्या चाहते कि वो चालू हो? या सर, पिछले गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट
इमाम, मुअज्जिन, पुरोहित को भत्ता दिया जाए, एक डियरनेस अलाउंस या महंगाई अलाउंस। इस बार जो सरकार आई उसको लगता कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हम अपने इमाम मुअज्जिन का जो पैसा कमी है वो हम लोग पूरा करेंगे। बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ, साल भर का हो गया। क्या ना है? अब उसके बाद घर वालों की ये राय हुई कि अगले साल बकरीद में इसको कुर्बानी किया जाए। हम तैयार नहीं हुए, हमने मना किया कि नहीं, इसको मत काटो, मगर बहरहाल उसको जबा होना था, वो जबा हो गया। मगर मैं क्या बताऊं, ऐसी तकलीफ मुझको हुई और इतना रहम आया उसके ऊपर कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। घर का पला हुआ था, पीछे पीछे दौड़ता था, आवाज देते थे फौरन। मदरसे से आते थे रात को, नीचे दरवाजा खटखटाते थे और वो 2 तल्ले और 3 तल्ले में रहता था। खटखटाने से समझ जाता था कि आ गए, और वही से चिल्लाना शुरू कर देता। दोबारा नियत करने की जरूरत नहीं है। अब इमाम तकबीर तहरीमा कहेगा। अरे दादा আপনাদের লোকগিরি এবং ঘুরে কাল আমরা ঢুকে যাই আপনাদের লোককে तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले, हाथ बांध ले। अब उसके बाद दूसरी तकबीर होगी, सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर होगी, अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे अल्लाह अकबर, कानों तक हाथ ले जाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे और तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेंगे। अल्लाह, कानों तक हाथ ले जाएंगे, हाथ छोड़ देंगे और चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। बस ये है ईद की नमाज में और दूसरी नमाजों में फर्क। नमाज के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा पढ़ा जाएगा। आप हज़रात खुतबा सुने और खुतबा सुनने के बाद उसके बाद ही रवाना हो यहाँ से। अब नमाज शुरू। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।